अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, मज़े में खुशपाश रहिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, लेकिन अपने साथ रहने वालों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि मेरे शो का आगाज़ जो है वो डेली इसी जुमले से होता है। मेरी कोशिश भी यही होती है कि हम जहाँ तक हो सके आपका ख्याल रखें। और आजकल जो हालात इन प्रोसेस हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, मामलात और हालात देख रहे हैं, चीज़ें कुछ और होती हैं, नज़र कुछ और आती हैं, उनके पीछे मसाइल कुछ और होते हैं, मामलात कुछ और होते हैं, लेकिन कभी कभी चीज़ें और हालात इतने संगीन हो जाते हैं कि उसमें से कोई भी पॉजिटिव चीज़ निकालना जो है वो मुश्किल हो जाता है। बट कहते हैं कि हर हाल में आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ स्टैंड लेना चाहिए, ताकि आप अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी मुश्किलात का बाइस ना बने। आज की खातून, आज की ख़वातीन, ख़ास तौर पर जो यंग लेडीज़ हैं, जिनमें पैशन है, स्ट्रेंथ है, जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, वो अपने आप को आगे लाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जब स्ट्रैटेजीज़ इस्तेमाल करती हैं तो कभी कभार स्ट्रैटेजीज़ जो है वो गलत भी हो जाती हैं, और जब वो गलत हो जाती हैं तो फिर वो आपके लिए मुश्किलात क्रिएट करती हैं। हम जिस जगह पर रहते हैं ये एक ग्लोबल विलेज है, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, मुख्तलिफ़ सोच के लोग, मुख्तलिफ़ फ़िक्र के लोग जो है वो यहाँ मौजूद है। सब चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हों ऐसा नहीं होता। ये मुल्क जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ सोच के साथ जो है वो चल रहा है, जिसमें सबसे बड़ा मसला हमारे पास आजकल जो आ रहा है वो ख़वातीन के साथ जुल्म, ज़्यादती, या ख़वातीन को हर जगह जो है वो ये कहा जाता है कि अभी जो इन प्रोसेस इतने वाक़यात हुए, मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या देख लीजिए, या फिर जो है ऑटो रिक्शे में 14 अगस्त को जो है वो इस तरह से जो है वो वाक़यात पेश आए कि जिसमें जो है ये मामलात क्यों हो रहे हैं। और यहीं पर अभी 74 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन ये मामलात पहले जो है पहले भी सर उठाते थे पर इतने ज़्यादा नहीं थे। आज आने वाले वक्त में इन वाक़यात का इतना ज़्यादा हो जाना, इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? फिर क्या ख़वातीन की भी कहीं कोई मिस्टेक शामिल है, या फिर ख़वातीन ही मज़लूम है और उनके साथ ही ज़्यादती हो रही है? इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए और वुमेंस को प्रोटेक्शन देने के लिए, इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत प्यारी पर्सनैलिटी, जो इस वक्त एक बहुत अच्छे और बड़े ओहदे पर तैनात भी हैं और अपने फ़राइज़ बड़ी खूबसूरती से सरअंजाम भी दे रही हैं। मैं बात कर रही हूँ चेयरपर्सन है विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं चेयरपर्सन फ़ातिमा चद्दर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फ़ातिमा, आप ठीक ठाक हैं? आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफ़ वक्त में से जो है इस वक्त में, क्योंकि इस वक्त में आपके ऊपर डबल ट्रिपल ज़िम्मेदारी जो है वो आयद हो गई है, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा वाक़या जो है वो ख़वातीन के साथ इस तरह के जो मामला सामने आ रहे हैं। क्या समझती हैं कि एकदम से इतने वाक़यात, इसके पीछे क्या रीज़न, आपकी क्या थाट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबिया, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि वाक़यात होते भी हैं, रिपोर्ट भी होते हैं, लेकिन हर वाक़या जो है वो डिफरेंट नौइयत का होता है और उसकी अपनी नौइयत होती है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि ख़वातीन के साथ जुल्म होता है, ज़्यादती होती है। डेफिनेटली ख़वातीन जब अपने राइट्स की बात करती हैं, एम्पावरमेंट की बात करती हैं, आप और मैं जहाँ पे बैठे हुए हैं, डेफिनेटली हमें राइट्स भी मिले हुए हैं, वी आर एम्पावर्ड लेडी। और पाकिस्तान में ऐसा कोई मतलब जगह नहीं है जहाँ पे हम ये कह सकें कि ख़वातीन जो हैं वो एम्पावर नहीं है। कोई इदारा ऐसा नहीं है जहाँ पे ख़वातीन काम नहीं कर रही। देखिए, हैपनिंग सोसाइटी में जब से दुनिया बनी है कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिनको हम ये कहते हैं कि ये नहीं होने चाहिए, और एक महज़ब मुआशरा इस तरह के वाक़यात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। बिल्कुल सही। दूसरा ये कि हम हमेशा बात ये करते हैं जी अब ये केस क्यों होना शुरू हो गए। देखें, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जिम्मेदारियां हैं जो हर बंदे की अपनी अपनी इंडिविजुअल है। अगर एक सोसाइटी या एक मुआशरा बनता है तो उसमें जितने रहने वाले लोग होते हैं उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें निभानी पड़ती हैं। अगर हम अपना काम दूसरे पे डाल दें और दूसरा दूसरे पे डाल दे तो देन इसी तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आपके नज़र में सब ख़वातीन मज़लूम हैं? देखिए, वाकई ख़वातीन के साथ ये जो ज़्यादती वाले वाक़यात हो रहे हैं, इसमें हमारे माशरे को क्या हो गया है कि मर्द हज़रात जो है
वो पहले तो इस तरह से ऐसे ऑन एंड ऑन सामने जाकर जो वो इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आती थी। एक खातून मीनार पाकिस्तान पे जा रही है, वो एक टिकटॉकर है, वट वो जो भी है, उसने सबको बुलाया या नहीं बुलाया या जो भी किया, वो एक खातून का जो है वो फेल था कि उसने ये गलत किया, उसे गलती की सज़ा मिली कि वो सारे जो है उस पर झपट पड़े और फिर जो वाक़यात हुए सब लोग जानते हैं, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं। तो ये बताइएगा क्या हमारे माशरे में इतने हम हैवान बन चुके हैं कि एक औरत के तन से कपड़े तक जो है वो घसीट ले, उसको जो है वो खींच ले? ये क्या है? ये हमारे पास क्या हम कवानीन बनाने में इतने मजबूत नहीं हमारे हाथ हुए, या सिक्योरिटी की भी जो है वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर नज़र आई? क्योंकि देखने में आया कि वहाँ के जो सिक्योरिटी के मामलात थे, उन जो तैनात थे लोग, उनको भी जो है वो बेदखल कर दिया गया वहाँ से। तो आप क्या समझती हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि दुनिया का कोई भी महज़ब माशरा, खातून का कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी काम हो, कोई स्टूडेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई एंकर है, किसी को ये इजाज़त नहीं देता कि वो उसके साथ बदसलूकी करे। बिल्कुल ठीक। दूसरा, डॉक्टर नबिया, मैं थोड़ी सी ये बात ज़रूर करूँगी कि पेरेंट्स ने तरबियत बच्चों की जो है उसको उस पर फोकस करना उतना नहीं फोकस कर रहे, छोड़ दिया है जितना उन्हें करना चाहिए। दूसरा ये कि हमारे जो एकेडेमिया है उसकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। टीचर्स एक इंसान की बिल्डिंग करता है, एक स्टूडेंट की बिल्डिंग करता है। माँ पहली दरसगाह है, उसके बाद उसका स्कूल आता है, उसका कॉलेज आता है, उसकी यूनिवर्सिटी आती है, फिर उसके बाद सोसाइटी है जिसमें वो मूव करता है, उसके बाद मीडिया है, मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बनती है। और जो आप लोग माशाल्लाह निभा भी रहे हैं, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, यहाँ पे हमारे मजहबी स्कॉलर्स जो हैं उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जब लोग जुमे के खुतबात होते हैं या इस तरह की गेट टुगेदर होती है उसमें लोगों को बताएं। बेसिकली हमने एथिक्स जो हैं वो सिखाना छोड़ दिए हैं। सही। स्कूलों में भी टीचर्स बच्चों को रटू तोते बना रहे हैं, उनमें तरबियत जो है ना वो कहीं गुम हो गई है। तालीम तो रह गई, वो भी उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए थी, लेकिन तरबियत बिल्कुल हट गई। कहा जाता है कि खवातीन के साथ ऐसे वाक़यात इसलिए होते हैं कि खवातीन बहुत मॉडर्न लिबास पहन के जो है वो सड़कों पर निकलती हैं। तो मॉडर्न लिबास तो हम भी पहनते हैं और सड़कों पर ऐसे निकलना तो खैर हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अक्सर औकात प्रोग्राम करने के लिए हमें भी जाना पड़ता है। लेकिन पिछले जितने भी सालों से हम मीडिया की फील्ड से रिलेटेड है, कभी कोई ऐसा वाक़या देखने में नहीं आया। लेकिन अब ये वाक़या जो ज़्यादा हो गए, क्या हो गया? फ्रस्ट्रेट हम ज़्यादा हो गए, डिप्रेस कौम बन गए, क्या हुआ ऐसा? तरबियत का ऐसा एक यकदम कौन सा फुकदान आया कि जिसने जो है वो मर्दों को औरतों पे झपटने के लिए जो है वो बिल्कुल उकसा ही दिया? या फिर आप ये देखिए कि जो ऐप्स आई, जब से ये सरवाइव कर रहे हैं हमारे दरमियान में, तब से हमारी ख़वातीन ने तो जो है वो बिल्कुल ही ये सोचना छोड़ दिया कि क्या सही है क्या गलत है। वहाँ जैसी वीडियो पोस्ट की जाती हैं वैसे ही आपके पास फॉलोवर्स आते हैं। आप शायद मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगी, जैसे फॉलोवर्स आते हैं फिर वैसा ही उनका जो है वो नज़रिया भी बन जाता है खातून या एक जो भी वो वीडियो अपडेट कर रहा है उसके हवाले से। तो यहाँ पर किसी ने देखा ही नहीं कि मोबाइल फ़ोन पे क्या हो रहा है। कोई आप लोगों ने टिकटॉक जो है वो बंद कर दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, चलें जी बंद हो गई हुकूमत की तरफ से, लेकिन लोग यहाँ VPN पे जो है वो टिकटॉक जो है वो चला रहे हैं। इसका क्या हाल है? देखिए, सबसे पहले तो आपने लिबास की बात की है, मैं उसका जवाब देना चाहूँगी। लिबास किसी के पहनने से कहीं ये टैग नहीं लग जाता कि मैंने अगर लिबास मॉडर्न पहना हुआ या थोड़ा पहना हुआ है तो आप मेरे साथ ज़्यादती आगे कर सकें ये। और दूसरा ये कि यहाँ पे छोटे बच्चों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ जिनको पता नहीं है किसी चीज़ का, उनके साथ रेप हो जाते हैं, तो इसका मतलब है उन्होंने कोई ऐसे लिबास पहने होते हैं। ये लिबास वाला कोई मतलब इसकी बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। दूसरा ये कि आप बीइंग अ मीडिया पर्सन, आप इतने मोब में भी जाती हैं, लोगों से मिलती हैं। बीइंग अ पॉलिटिशियन मैं भी मूव करती हूँ, आती जाती हूँ, ऐसा नहीं होता। और हर जगह हमने जो तस्वीर एक पोर्ट्रे कर दी है कि पाकिस्तान की हर औरत जो है वो गैर महफूज है और हर मर्द हैवान बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हैपनिंग जिंदगी में हो जाती हैं, नहीं होनी चाहिए। मुहज़्ज़ब माशरों में इस चीज़ की हरगिज़ कोई गुंजाइश नहीं है। चाहे कोई आयशा है, चाहे कोई भी है, वो इस पाकिस्तान की बेटी है, वो हमारे मुल्क की बेटी है, वो हमारी बहन है। हम उसके देखिए, बीइंग अ चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, हमेशा लोग पूछते हैं जी अथॉरिटी क्या कर रही है। देखिए, अथॉरिटी इज आल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। हम अपनी उन बच्चियों के साथ, बहनों के साथ खड़े हैं, माओं के साथ खड़े हैं जिनके साथ ज्यादती होती है, और एंड तक उनको इंसाफ दिलाएंगे। और हम हरगिज यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक
हमारे सीएम सरदार उस्मान बुज़दार की डायरेक्शन में ख़वातीन के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है इस मामले में। बिल्कुल ठीक कि है। उनके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती हो, कोई तशद्दुद हो, और इस गवर्नमेंट में हरगिज़ ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा, यहाँ और पे इस सजा तरह दी के जो गई। कल्प्रेट है उनको देखिए, सबसे आपने कहा जी इदारों को अपना जो इंसाफ है, सजा और जजा का सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और इनको ऐसे कल्प्रेट को सजाएं देनी पड़ेंगी ताकि हम इनको ऐसे जो इंसिडेंट होते हैं इन पे काबू पा सके, दूसरे लोग इस तरह की सजाओं से इबरत पकड़ सके। बिल्कुल सही है। अच्छा, वीडियो, एक जो वीडियो होती है जिससे ये जो है बताया जाता है कि जी ये फलां बंदा था, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, अभी तक जो वीडियो मंजरे आम पर आई उसमें निशानदही सिर्फ उन लोगों की है जो वहाँ पे खड़े ऑलरेडी वीडियो बना रहे हैं, जिन्होंने उसके साथ ज़्यादती की, उसको जो है वो ज़दोकोब किया या उसके कपड़े फाड़े या जो कुछ भी किया। उनमें से कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे या लड़के होंगे जो सिर्फ वहाँ ये देखने आए होंगे कि मीनार पाकिस्तान पे 14 अगस्त जो है वो मनाने के लिए आए होंगे और वो वीडियो बनाने जो है वहाँ पे खड़े हो गए, वो भी इसकी जद में जो है वो आ गए। अब ये देखिए, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है, आने वाली नस्लों की बात है। यकदम से एक तूफ़ान उठा और पाकिस्तान को जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो है जी एक खातून के साथ जो है वो ये हो गया, वो हो गया, और फिर बाद में मुख्तलिफ़ किस्म की क्या सराइयाँ होती रहीं, चीज़ें बहुत सारी अंदर से निकल आई कि जी उन्होंने अपने फैंस को खुद वहाँ बुलाया और ख़ुद जो है वो इस चीज़ का शिकार हो गई। लेकिन कोई भी माशरा, आप वाली बात, ये इजाज़त तो नहीं देता कि एक खातून अगर वहाँ पे चले अपने फॉलोअर्स को बुला भी रही है या आ भी गए हैं, उसने तो गलती कर दी, वो तो गलती पर है, लेकिन उसके कपड़े फाड़ दें और उसको जो है वो बरना करके वहाँ पे वो ये ऐसे जो है तमाशा बनाए, ये तो कहीं नहीं होता। इस पर कानून ने अब सख्ती क्या इख्तियार की है? आपने विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन है, आपने इस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन की है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती कि बजाय अगर एक लड़की के साथ कोई भी है, औरत है, बच्ची है, उसके साथ अगर कोई ज़्यादती कर रहा है तो आपका फ़र्ज़ ये, एथिकली आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि ये भी किसी की माँ, बहन या बेटी है, बजाय वीडियो बनाने के खुदारा ये काम छोड़ दें, बजाय वीडियो बनाने के उसकी हेल्प करें। इतने वहाँ पे लोग थे, अगर कोई बदतमीजी की है किसी ने या मिसबिहेव किया है तो क्यों बाकी जो वीडियो बना रहे थे उनके अंदर इंसानियत क्यों खत्म होगी? उन्होंने जाके उसकी हेल्प करने की बजाय वीडियो बनाना शुरू कर दी। बिल्कुल सही। ठीक है, दूसरा मैं आपको बताऊं कि कवानीन इसके ऊपर बहुत सख्त है। गवर्नमेंट ने जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के आपने देखा एक्शन ले लिया, वजीर आला डेली इसकी मीटिंग ले रहे हैं, डेली इसकी हेयरिंग हो रही है, डेली इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जितने लोग वीडियो बना रहे थे, जितने लोगों ने उनके साथ मिसबिहेव किया, उन सबको पकड़ा गया, आपने देखा उनकी शनाख्त भी हुई और इंशाल्लाह इन कल्प्रेट को सजा दी जाएगी। दूसरा इंसिडेंट जो एक हुआ है उसके दोनों मुजरमान पकड़े गए और इंशाल्लाह ये आपको पता है ये टेस्ट केस होंगे। देखिए, वो कानून के कटहरे से तो बच नहीं सके, इनको सजाएं भी इंशाल्लाह मिलेंगी और सजाएं देनी पड़ेंगी और हम दे रहे हैं। मैं कहती क्योंकि हमारी हुकूमत शख्स को सामने लाकर सजा दे दी जाए ना तो ये सारे मसाइल ही खत्म हो जाएं, क्योंकि उन्हें पर्दे के पीछे सजा मिलती है, वो चीज़ें ऑन इन ऑन मीडिया पर आती हैं और फिर उसको जो है वो अपने तौर पर ऑन कर दिया जाता है और बात को ख़त्म कर दिया जाता है। ये मीनार पाकिस्तान वाले वाक़े की बात तो और वाक़यात होने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन फिर तो ऐसे वाक़यात की लाइन लगी कि इस औरत के साथ भी ज़्यादती हो गई, एक बच्ची और उसकी जो है वो माँ सफ़र कर रहे हैं रिक्शे में तो वो उनके साथ ज़्यादती हो गई, किसी गली कूचे में किसी मासूम बच्ची 7 साल की बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। इस पर आप पे तो बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई। आप माशाल्लाह इतनी एक्टिवली काम करती हैं, इतनी ख़वातीन को इंसाफ दिलाना, किसी शौहर ने किसी बीवी पर तेज़ाब फेंक दिया तो उसकी मदद के लिए जो है वो जा रही हैं, उनके इलाज करवा रही हैं। ये सारी चीज़ें जब ये बटन आप पे पड़ा तो आपने क्या देखा कि माशरे में क्या चेंज आया एकदम से? ये क्या है? देखिए नबीहा, मैं बताऊं कि पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक तो किसी भी खातून के साथ कोई ज़्यादती, कोई वायलेंस होगा वो उसके साथ खड़ी है और एंड तक मैं जब तक उसे इंसाफ नहीं दिलाऊंगी मैं चैन से नहीं बैठने वाली। बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमने एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की है। प्लीज़ अगर किसी के साथ कोई वायलेंस है, स्पीक अप, आप बैठे नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरी लीगल सपोर्ट देंगे। पंजाब गवर्नमेंट आपके साथ है, किसी किस्म का ताउन, पैसे की आपको लीगल एड चाहिए, हम सारा आपके साथ ताउन करेंगे। और इनकी रोकथाम के लिए हम जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी सिविल सोसाइटी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम ग्रास रूट लेवल तक अपना पैगाम लेके जा रहे हैं कि ख़वातीन को हम अवेयर करें, आपके राइट्स क्या हैं, अगर आपके साथ कोई ज़्यादती करता है आपने कौन से इदारे से रुजू करनी है। आप अगर हम तक पहुँच सकती हैं तो ठीक है, अगर नहीं पहुँच सकती आप हमें कॉल करें, मैं बकलम खुद आपके दरवाजे पे जाऊँगी और मैं इंशाल्लाह जाती हूँ। और ये एक सदका जारिया भी है, एक तो डेफिनेटली
डेफिनेटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह ने मुझे ये शायद काम इसीलिए सौंपा था, मेरा एक पैशन भी है। और हम चाह रहे हैं कि हम देखिए, हमारी लेजिस्लेशन भी हुई, हम ख़वातीन के जितने भी इनके ख़िलाफ़ तशद्दुद के या सारे इन एक्ट्स पे भी इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं, नए एक्ट भी लेके आ रहे हैं। और गवर्नमेंट इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है वो एक ख़वातीन के लिए पीसफुल सोसाइटी हो, ताकि हमारी ख़वातीन जो हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए शाना बशाना मर्दों के साथ खड़ी होके पाकिस्तान की तरक्की में अपना अब ये तो नहीं हो सकता कि मर्दों की ट्रेनिंग के लिए कोई इंस्टीट्यूट बना दिए जाए और वहाँ पे मर्दों की तरबियत की जाए कि औरतों को नहीं छेड़ना, या औरतें, देखिए ख़वातीन की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ख़वातीन भी अपने आप का कुछ एटीट्यूड लेवल्स होते हैं। फातिमा, आप मेरी इस बात से जो है वो इत्तेफाक करेंगी, आप माशाल्लाह एक पॉलिटिशियन हैं, कब से जो है वो इस फील्ड में हैं, सर्वाइव कर रही हैं, मर्दों के शाना बशाना जो है वो काम कर रही हैं, लेकिन एक एटीट्यूड लेवल होता है खातून का जिससे एक मर्द को अंदाज़ा होता है कि आप उससे कितनी बात कर सकते हैं, कितनी बात नहीं कर सकते। मैं एक एंकर पर्सन हूँ, मुझसे तो ऐसे आके कोई फ्री नहीं होता, हालांकि हज़ारों लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं, हम हज़ारों लोगों के साथ बैठते हैं, मर्दों से इंटरेक्ट है, लेकिन ये आपका एटीट्यूड लेवल है। आजकल की ख़वातीन ने वो एटीट्यूड लेवल अपने अंदर से ख़त्म कर दिया। माजरत के साथ अगर ये ख़वातीन को जो है वो बुरी लगे बात, लेकिन ये सच है, जब आप उस लेवल पे ही किसी को प्रेजेंट नहीं कर रहे, अपने आप को अप करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए गलत तरीके कार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप किसी भी हादसे का शिकार हो सकती हैं। लेकिन फिर बात आ जाती है कि अगर डॉक्टर नबिहा बात कर रही है तो फिर दूसरी तरफ दूसरा भी पहलू देखेंगे हम, कि अगर वो मासूम ख़वातीन जिनका कसूर कोई नहीं है उनके साथ जब ज्यादती हो जाती है, और ये मैं तो जाहिल ही अवाम कहूँगी कि जो जाहिल लोग हैं, लेकिन पूरी की पूरी अवाम को भी जाहिल नहीं कहा जा सकता क्योंकि पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं है, इसलिए हम ये जुमला भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। वो चंद लोग जो भेड़िए नुमा इंसान यहाँ पर फिर रहे हैं, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ये एक साइलेंट वॉर स्टार्ट हो चुकी है कि ख़वातीन पर जो है वो झपटना है या उनको जो ज़्यादती का निशाना बनाना है, इस तरह के लोगों के लिए आप कोई सख्त सज़ा तजवीज़ करें। मैं अपने प्रोग्राम में आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि किसी एक को भी सख्त सज़ा मिल जाएगी तो आगे ये ज़्यादती के वाक़यात रुक जाएंगे। देखिए, ये जितने नबिहा, आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, ये जितने लोग अभी हमने इनको पकड़ा है और वो डीएनए मैच भी कर गए, इंशाल्लाह इनको सज़ाएं मिलेगी और इबरतनाक सज़ाएं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी और देनी चाहिए। देखिए, हमारे इदारों को अब एक जस्टिस सिस्टम को एक तो मजबूत करना पड़ेगा, एक स्पीडी करना पड़ेगा कि इंसाफ लेने वाला बूढ़ा ही ना हो जाए। हाँ, तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, कानून के इदारे आपके सामने हरकत में है। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने, आपने देखा कि सीएम साहब से भी उन्होंने ब्रीफिंग ली, जो आईजी पंजाब है उन्होंने भी ब्रीफिंग दी, और प्राइम मिनिस्टर का विजिट ही इसी वजह से था कि वो ये पूछना चाह रहे थे लाहौर में क्या जो ये जितने भी वाकयात हुए हैं कहाँ तक पेशरफ्त हुई है उनमें। तो आपने देखा है, और इंशाल्लाह इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और पहुंचाना चाहिए। और पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का मेजर रोल है इसमें। डे टू डे हमारी मीटिंग्स होती हैं, जितनी भी वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है उनको लोगों को पकड़ने के लिए पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी साथ साथ है, और इंशाल्लाह पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के होते हुए किसी खातून के साथ बेइंसाफी नहीं होएगी, और जो उसके साथ जुल्म और ज्यादती होएगा इंशाल्लाह हम उसको इंसाफ दिलाएंगे। अच्छा, ये वाक़यात को रोकने के लिए चलें, ये कवानीन तो जो है वो बना दिए गए और इस पर ज़ाहिर है कि अब सब सर जोड़ कर बैठ गए हैं। ये एक ऐसे वाक़यात एक के बाद एक जो है वो रौनुमा हुए कि जिसने दिल दहला दिए इन लोगों के, इवन के ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा भी नज़र आई। लेकिन जब आपने इनको, मतलब ज़ाहिरी बात है कि ऑर्डर्स जारी हुए कि इनको पकड़ लिया जाए, लोगों को पकड़ लिया जाए और उनको जो है सख्त सज़ा दी जाए, तो ये सज़ा, मेरा कहने का मकसद ये सज़ा लोगों के सामने दी जाए ताकि वो दरिंदे जो ऑलरेडी फिर से किसी जो है वो खातून की या किसी बच्ची की ताक लगाकर जो है वो कहीं पे बैठे हैं, उन्हें एक दफ़ा इबरत का निशान जो है वो मिल जाए कि अगर हमने ऐसा किया तो अब ऐसे होगा। जैसे आप किसी भी जगह लिख के लगा देना कि यहाँ कूड़ा फेंका या ये जो है वो जाली फैलाने की कोशिश की तो 500 रुपये जुर्माना हो जाएगा, कैमरे की आंख आपको देख रही है। तो कोई ऐसे कैमरे नहीं हम फिट कर सकते क्या? कोई ऐसी अमेंडमेंट्स कोई ख़वातीन के लिए, कोई ऐसी प्रोटेक्शन की, कोई ऐसी को क्या किट्स लेकर आएँ, क्या कोई जादू की क्या लेकर आएँ? समझ नहीं आती मुझे। कुछ भी नहीं, देखिए नबिया, कुछ भी नहीं। आपकी लॉ एंड ऑर्डर की जो इदारे हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा, मज़ीद मजबूत करना पड़ेगा, उनको अपने फ़राइज़ को मज़ीद अटेंटिवली अदा करना पड़ेगा। अगर आप 2-3 केसेस जो ये हुए हैं इनको ही अगर आप टेस्ट केस बना लें तो मैं आपको यहाँ पे शर्त लगा के कहती हूँ कि आइंदा इस तरह के जो कल्प्रेट हैं उनकी हालत देख के कोई भी बंदा
सोचेगा भी नहीं ऐसा इंसिडेंट करना। बिल्कुल सही, डेफिनेटली बिल्कुल देखिए ये इंसान की फितरत है, जब उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रहता ना, या उसे पता ये होता है कि कोई मसला ही कोई नहीं, मैं जाऊंगा तो वापस आ जाऊंगा। हाँ। जजा और सजा का सिस्टम ये अल्लाह ताला ने रख दिया है। आप ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। बिल्कुल ठीक है। जब तक आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे और स्पीडी जस्टिस को नहीं करेंगे, देखिए पुलिस ने अपनी बंदा पकड़ लिया, तफ्तीश मुकम्मल करके अदालत में भेज दी, आगे इदारों का काम है उनको स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करना। इदारों को भी अब थोड़ा सा स्पीडी काम करना पड़ेगा और जो कल्प्रेट हैं उनको निशाने इबरत बनाना पड़ेगा, तब जाके हम इन चीज़ों पे काबू पा सकें। एकदम से जब इतना बोझ पड़ जाता है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है, इतना बड़ा एक सानिहा जो है वो रोनुमा होता है, और उसके बाद जो है वो सारे मुल्क में जो है वो ये एक खलबली सी मच जाती है कि 14 अगस्त वाला दिन है, मुहर्रम है, और आप देखिए कि सारे मामलात और हालात के 9 मुहर्रम को जहाँ सब छुट्टी होती है, लोग अपने जो है वो काम पे नहीं आए होते, वहाँ पर सबको जो है वो दोबारा बुला लिया जाता है। एक ये सानिया जो है वो पूरी पाकिस्तान को हिला के रख देता है कि खातून के साथ जो मीनार पाकिस्तान पे ये वाक़या हुआ। ख़वातीन के लिए कुछ ऐसे मामलात या कुछ ऐसी जो है वो आगे आप अमेंडमेंट्स लेकर आ रही हैं कि जिसमें ख़वातीन की प्रोटेक्शन तो है ही है, कुछ उनके लिए इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी हों कि उन्होंने अपने आप को कैरी कैसे करना है, या आप किस तरीके से अपने आप को जो है वो इस मर्दों के माशरे में जो है वो लेके चल सकती है। मैं समझती हूँ कि शायद यहाँ पर तालीम का ही फुकदान नहीं है, शऊर का भी बहुत बड़ा फुकदान है। तरबियत, शऊर और तरबियत, हाँ डेफिनेटली हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं नबिया। आपको पता है कि हमारी जो सेमिनार्स होते हैं, हमारे जो कंसल्टेशंस होती हैं, उसके ऊपर फोकस ही इसी पे किया जाता है। हम ना सिर्फ अपने जो लाइन डिपार्टमेंट है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारा लॉ डिपार्टमेंट है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, हम उनकी वक्तन फ़वक्तन कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वर्कशॉप्स भी कराते रहते हैं और अवेयरनेस भी देते रहते हैं। फिर स्कूल और कॉलेजेस में अभी तो कोविड की वजह से थोड़ा सा ये सिलसिला कम हो गया था, हमने ये शुरू किया हुआ। हम ना सिर्फ वहाँ पे फीमेल जो हमारी बच्चियां, हम मेल चाइल्ड को भी साथ बिठाते हैं, क्योंकि देखिए हम बेसिकली कल को अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मियां बीवी में लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये भी ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। सही। और यहाँ माँ बाप का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे बहुत बड़े कामों में होनी होती है, चूँकि ये तो अभी एक इंसिडेंट हो गया। सबसे पहले ये है कि जो बच्चा और बच्ची एक मियां बीवी के रिश्ते में बनने जा रहे होते हैं, उनकी कोई ग्रूमिंग नहीं होती कि आपने अगर कोई मियां बीवी में नाचाकी हो जाती है, आपने किस तरह बिहेव करना है, ना लड़के को बताया जाता है ना लड़की को, और ढेरों ढेर उनकी शादियों की रस्में हो रही होती हैं, लेकिन जो एक मेन थीम होती है वो कोई नहीं बताता, जो तरबियत है वो तो है ही नहीं। तो डेफिनेटली ये पेरेंट्स का यहाँ पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बजाय ये कि माँ स्टार प्लस लगा के देखे या फोन पकड़ के बैठे। प्लीज अपने बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट रखें, उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करें, चेक एंड बैलेंस रखें ना कि मोबाइल पे क्या देख रहे हैं। नहीं देखिए, मोबाइल पे भी चेक एंड बैलेंस रखें और ये देखें कि आपका बच्चा किसके साथ उठता बैठता है, आपके बच्चों के फ्रेंड्स किस तरह के हैं। देखिए ये भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपके बच्चों के अगर एक कोई लड़का इस तरह का है, आपका बच्चा भी उसके साथ उठता बैठता है, डेफिनेटली वो कहते हैं ना काला गोरा रंग तो जरूर ना बदलाए, कुछ थोड़ा सा फर्क उसमें आ जाता है। सो ये एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत फिट है, सियाने हमें ये सारी मिसालें नहीं देंगे। सो हमें अपने बच्चों का वो क्या मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, वो किस तरह का मोबाइल को भी किस तरह से देखिए, ये एक फोन है, ये हमारी सहूलत के लिए बना है, इसको सहूलत बनाएं, इसको जहमत ना बनाएं जिंदगी की। दूसरा ये कि थोड़ा सा मैं अपनी जो बच्चियां हैं अगर वो बुरा ना बनाएं, तो मैं एक ये बात कहूंगी, मैं बहुत सी खवातीन को देखती हूँ जी, मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, मैं स्टेटस, ठीक है आप करें, ये एक ग्लोबल विलेज है दुनिया, आपको करना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें अवॉइड भी की जा सकती हैं। हर चीज की हर चीज को मतलब बताना जरूरी तो नहीं है, दैट ये आपकी पर्सनल लाइफ है, ये आप पे डिपेंड करता है, आप किसी को शेयर करना चाहें या ना करें। लेकिन देखें कि जो चीज आप शेयर करना चाहती हैं वो करें जरूर, लेकिन जो चीज़ अवॉइड हो सकती है उसको ज़रूर करें, क्योंकि पर्सनल लाइफ जो आपकी होती है वो आपकी पर्सनल लाइफ है, आपको उसके किसी को बताने की या दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ औक़ात आप एक अच्छे जेस्चर की वजह से किसी के साथ कोई चीज़ शेयर कर रहे होते हैं कि मैंने ये कपड़े लिए, सूट, लोग उसको मिसयूज़ कर लेते हैं। तो आपकी इनोसेंट होते हैं, आप अपनी साइड पे आप एक गुड विल में जा रहे होते हैं, लेकिन अगला बंदा पता नहीं उसको किस तरह से ले रहा है। सो ये भी चीज़ें थोड़ी सी हम बच्चियों को बताते हैं उस अवेयरनेस कैंपेन में। जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अपने ऊपर बिलीव रखें, यू आर अ स्ट्रॉन्ग लेडी। कोई भी जब आपको खुद पे एतमाद होता है ना,
अपने आप को अंदर से मजबूत करें, बिल्कुल सही। और अपनी ज़िंदगी का एक टारगेट सेट करें। देखिए, देने वाली अल्लाह की ज़ात होती है, इज्जत और जिल्लत उसके हाथ में है। बिल्कुल सही बात और है। इंसान का काम है सिर्फ कोशिश करना। आप अपनी ज़िंदगी का टारगेट सेट करें और आप ज़िंदगी में एक मिशन बना लें और पूरा फोकस उसके ऊपर करें। ऐसा ही है। नियत नेक रखें। हाँ। अल्लाह ताला आपके सारे मसले आसान करता है, और अपने ऊपर बिलीव करें। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है कि ख़वातीन दूसरों पे ज़्यादा बिलीव करती हैं ना, तो फिर उसके बाद जो उनके साथ होता है फिर मामला ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी बहुत सारे जो है वो ऐसे केसेस भी हुए जिसमें मोहब्बत के मामलात के जी फ़लाँ ने जो एक्सेप्ट नहीं किया तो फ़लाँ को जो है वो ख़ातून पर जो है वो ज़्यादा मर्द का इख्तियार होता है, तो वो उसको फ़ौरी तौर पर जो है वो किसी भी तरह से जो है डॉच करा सकता है। लेकिन ये चीज़ें जो है एक ख़ातून के लिए कि एक ख़ातून को किस तरह से चलना है, उसने अपनी तैयारी कैसे करनी है, एक लेडी को मर्दों के माशरे में सर्वाइव करने के लिए क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मैं समझती हूँ कि कुछ कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए। कुछ लोग, अब ज़ाहिर है कोविड की भी सिचुएशन है, इसको भी मद्देनज़र जो है वो रखा जाता है। तो एक और रिक्वेस्ट जो मैं अपने प्रोग्राम के थ्रू आपसे करना चाहती हूँ कि ख़वातीन के लिए सेल्फ़ डिफेंस ट्रेनिंग का एहतमाम आप अपने विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ज़रिए तमाम जो है वो ज़रूर करवाएं, जो कि मैं आगे जो है इसको करना भी चाह रही हूँ। और मेरी बहुत सारी हमारी और दूसरी एंकर्स हैं, हम सब मिलकर जो है वो एक सेफ़ साइट पर ये लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो है ये बता भी रहे हैं कि आपने किस तरह अपनी सेल्फ़ डिफेंस ट्रेनिंग जो है वो लेनी है, कैसे आप दूसरे शख्स से जो है वो अपना डिफेंस कर सकते हो। क्योंकि मैं ख़ुद भी जो है वो इसमें ब्लू बेल्ट तक हूँ, तो मुझे ख़ुद भी आइडिया है। फिर मैं चाहती हूँ और भी लड़कियाँ मेरी तरह और भी लोग जो है वो इस चीज़ में आएँ। तो आप इसमें हमारी क्या हेल्प और मदद कर सकती हैं, ये बताएं। देखिए नबिहा, गर्ल गाइड के साथ हम एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है हमने, और वो उसमें बच्चियों को बहुत सी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें हमने अब ये चीज़ भी शामिल की हुई है। ये अभी के इंसिडेंट की वजह से नहीं, हमने नॉर्मल पहले शुरू किया था कि बच्चियों को थोड़ा सा, चूँकि अब पहले ख़वातीन, हम कहते हैं ना पहले इंसिडेंट नहीं होते थे, पहले ख़वातीन इतना बाहर नहीं निकलती थी। अब बच्चियों को स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, जॉब के लिए जाना पड़ता है, डिफरेंट कामों के लिए। जो बिजनेस लेडीज हैं या वर्किंग वुमेन है, उनको तो डेफिनेटली बाहर निकलना डिजिटल नहीं था ना, बिल्कुल। तो ये कि आपको सेल्फ डिफेंस आपका होना चाहिए। आपके पास ऐसे कुछ इमरजेंसी कोई आपके ऊपर अगर अटैक करता है तो डेफिनेटली आपके पास ऐसा कोई आप फौरन तौर पे घबरा ना जाए, आप सेंसलेस ना हो जाएं। आप अपने ऊपर अगर कोई करता है इस तरह तो डेफिनेटली सेल्फ डिफेंस के लिए आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने क्या करना है। उसके लिए हम अपनी जो अब हमने सेमिनार कर रहे हैं और वर्कशॉप्स करा रहे हैं, उसके साथ हम ये ट्रेनिंग भी बच्चियों को दे रहे हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ, ताकि वो डेफिनेटली आगे जाके यूनिवर्सिटीज़ में बच्चियों ने इकट्ठे पढ़ना होता है और प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हैं आप लोग, तो अगर डेफिनेटली ये एक अच्छी कॉज है, अगर करना चाहें बच्चियां तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना सेल्फ डिफेंस कम अज़ कम कर सकें। बहुत छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स हैं। अभी आने वाले टाइम में इंशाल्लाह जो है मैं बहुत जल्द जो है वो इसको अनाउंस भी करूँगी, और फ़ातिमा साहिबा भी हमारा जो है वो इसमें साथ देंगी, और हम इनके साथ जो है वो खड़े हैं। क्योंकि ख़वातीन जब तक एक दूसरे के लिए हाथ फैला के, इस्तकबाल के लिए दिल बड़ा करके एक दूसरे के साथ नहीं चलेंगी, तब तक हम अपने माशरे में ख़वातीन को वो मुकाम दिलाने में कामयाब नहीं हो सकते जो उनका राइट है। हम कहते हैं मर्दों का माशरा है, मर्द सारे गलत नहीं हैं। मर्द अगर सारे ही गलत हों तो इस माशरे में तो औरतों का बाहर निकलना मुहाल हो जाए। हम भी तो इसी माशरे में जो है वो आते जाते हैं, बाहर निकलते हैं, हमारे साथ भी तो मर्द ही काम करते हैं, वो भी तो किसी के बेटे हैं, भाई हैं, शौहर हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी गलत हैं। जो पॉइंट आउट करे कि जी हमारी अवाम ऐसी हो गई है, हमारा माशरा ऐसा हो गया है, देखिए सब ऐसे नहीं हो गए। चंद एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। और ये जो अब नई पौध आ रही है या नए लेवल पे जो लोग जो है वो उग रहे हैं, मैं तो इन्हें उगने का ही जो है वो कहती हूँ, क्योंकि ये अब डिजिटल हैं तो ये उगेंगे। और ये जो चीज़ें और ये हरकतें सामने आ रही हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इन ऐप्स का भी कसूर है, माजरत के साथ जो है वो कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इस पर कमांड होनी चाहिए। मत बंद करें आप ऐप्स को, लेकिन कम से कम उसमें ये तो देखें कि क्या चीज़ जो है वो बनाई जा रही है, क्या पोस्ट की जा रही है, उस पर किस तरह के लाइक्स आ रहे हैं। हर बंदा नाचने पे लगा हुआ है,
नाच नाच के लाइक्स ले रही हैं, ये क्या है? ख़वातीन भी इस चक्कर में जो है वो लाइक्स ले रही हैं और ये चीज़ें बढ़ा रही हैं। क्या विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है सिर्फ प्रोटेक्शन ही देगी या फिर कोई अवेयरनेस भी इस तरह की जो है वो कैंपेन लॉन्च करेंगी आप? मैंने आपको नबिया पहले बताया कि हम डेफिनेटली ये कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐप्स की बात कर रही हूँ। नहीं, देखें, बात ये है कि मोबाइल एक आपकी ज़ाती चीज़ है और ये आपकी सहूलत के लिए बना है, ठीक है, इंटरनेट की सहूलत है आपके पास, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बीइंग अ वुमन मेरा एक मकाम है, मुझे देखने वाले लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है, ये आपका अपना फैसला है, अपना फैसला, ठीक है, राइट। सो ये फैसला आपने करना है कि मैंने क्या दिखाना है, मैंने अपनी क्या पिक्चर पोर्ट्रे करनी है। और अगर एक औरत, मैं आपको बताऊं कि इस तरह से करती है या एक औरत के साथ जाती है, तो इसका मतलब है सारी औरतों के ऊपर वो चीज़ होती है, जाहिर है। सो प्लीज़ इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। मैं जो मेरी बच्चियां बहनें मुझे देख रही हैं, जो भी, अब ठीक है, आप, ये ज़रूरत है दुनिया की, आप इसके बगैर नहीं रह सकते, लेकिन बेसिकली मेरा कहने का, बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि सही और गलत देख के चले। आप बेहतर हमसे समझते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो इज्जत है वो आपकी अपनी है। बिल्कुल सही। आपको देख के कोई बात ना करे, बस ये आप इसको एक औरत शोर मचाती है, एक लड़का जब उसको जो है वो तंग करे या बात भी करने की जो है कोशिश करे, लड़की शोर मचा देती है, सब लोग उस लड़के को जो है वो मारने आ जाते हैं। लड़की को मारने कोई नहीं आता, ये जहन में रखिएगा। जब एक, हो सकता है कि वो लड़की गलत हो उस टाइम, हो सकता है कि वो शख्स जो है वो सिर्फ उसको जो है वो ये कह रहा हो कि आप मुझे सिर्फ यहाँ से रास्ता दे दें, लेकिन लड़की ने गलत समझ लिया और उस पर शोर मचा दिया और उस बेचारे की पिटाई हो गई। ऐसे वाक़यात भी पाकिस्तान में होते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि खुद ही सब कुछ क्रिएट किया जाता है और ख़ुद ही मजलूम बनकर जो है वो सामने बंदा आ जाता है, ये भी होता है। और ऐसी भी ख़वातीन है जो बेचारी मासूम है, मजलूम है, जिनके साथ वाकई ज़्यादती होती है। अब ये सारी चीज़ें नज़र कैसे आती हैं आपको परखने से? हर शख्स का चेहरा बताता है कि वो कितना सच्चा है, उसकी आंखें बताती हैं कि वो कितना सच्चा है, उसका जो है लहजा बताता है कि वो कितना सच्चा है। ये जांचना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो चले, मैंने बात एज़ माहिर नफ्सियात कर दी ना कि इस तरह जांचना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वैसे भी पता चल जाता है। फातिमा, मुझे बताइएगा इस वक्त कितने केस जो है रिपोर्ट हो चुके हैं? अभी मैंने, जहाँ मैं अभी कल जो है वो पढ़ रही थी, तो 16,555 या 565 केसेस जो है वो ख़वातीन के साथ ज़्यादती, कत्ल और इस चीज़ के जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं लाहौर में। ये क्या है? देखिए, इस सिलसिले में मेरी मीटिंग हुई थी आईजी पंजाब साहब के साथ। नबिहा, एक मैं आपको बात बताऊं कि जितने केस रिपोर्ट होते हैं, जब उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो डेफिनेटली वो सारे केस सही नहीं होते हैं, केसेस होते हैं, लेकिन वो सारे सही रिपोर्टिंग, देखिए एक तो सिस्टम है ना कि एक केस आ गया जी, खातून के साथ ज्यादती हो गई, लेकिन वो केस उस वक्त रिपोर्ट हो गया है, लेकिन जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जब उसको डिग आउट किया जाता है, तो वो उसमें बहुत सी और चीज़ें भी निकल आती हैं जिसमें वो औरत भी मुलविस होती है। सो रिपोर्टिंग जो है डेफिनेटली वो ज़्यादा है, चूँकि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लाहौर हब है पंजाब का, बिल्कुल सही। तो उसी तरह इसमें भी आबादी भी ज़्यादा है और मतलब बड़ा शहर है। सो रिपोर्टिंग होना एक सेपरेट बात है, लेकिन जेन्युइन केस होना सेपरेट बात है। जेन्युइन केसेस जो होते हैं उसको फौरी तौर पे लुक आफ्टर भी किया जाता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, अब पुलिस का भी वो, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ पे कहीं कोई कमी कोताही होती है फौरन फारग, तो अब वो वाला सिस्टम नहीं रहा जो पहली हुकूमतों में होता था कि भाई खुद ही उनके साथ मिलके तो कब्जा ग्रुपों के साथ कर रहे हैं ये वो। अब ऐसा नहीं होता। अब चूंकि ख़वातीन को भी पता चल गया कि हमारे इदारे हैं कुछ, देखिए ओम्बड्स पर्सन का इदारा है, कमीशन बना हुआ है, वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनी हुई है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई खातून को कहीं रहने के लिए जगह नहीं है तो वहाँ उनके लिए प्रोटेक्शन सेंटर बने हुए हैं, सही है, जहाँ पे उनको हर किस्म की सहूलत दी जाती है और वीवीआईपी ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे, और आपके पास ऐसी ख़वातीन मौजूद है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये है कि अब केसेस आते हैं, रिपोर्ट होते हैं, जो जेन्युइन केसेस होते हैं डेफिनेटली उनके ऊपर सज़ाएं भी होती हैं लोगों को और उनको लीगल सपोर्ट भी दी जाती है। और ये इदारे बनाए ही ख़वातीन के लिए गए हैं। सही। इनकी प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, बहुत सी ख़वातीन को पता नहीं होता। तो आप लोग मतलब डेफिनेटली मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। हमारे पास कोई भी केस आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह
केसेस जेन्युइन भी होते हैं, नॉन जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग सारी होती है। वो फिर अगर उस नंबर पे हम जाए तो वो बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। तो वो उस पे मतलब हम रहने देते हैं कि इतने केस रिपोर्ट हुए, लेकिन ये देखते हैं कि जेन्युइन कितने थे और कितने केस सॉर्ट आउट हुए, और डेफिनेटली वो सॉर्ट आउट होते हैं। अब देखिए फैमिली कोर्ट्स में इतने केसेस आते हैं, हमारे जो वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हमारे जो केसेस हैं उनको वो प्रायोरिटी पे देखते हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ, और खवातीन को लीगल सपोर्ट दी जाती है, उनके मतलब लॉयर उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। और कोई भी और अदर को, मेरे पास पिछले मंथ हमने 2 मदर्स को उनके बच्चे रेस्क्यू करके दिए, उन बच्चे छीन लिए थे। एक तो मदर फीड पे थी अभी बच्ची, तो उसको हमने 3 दिन के अंदर उनको बच्ची दिला के दिए। और इसी तरह से केसेस आते हैं, और फिर माएँ डेफिनेटली उसको उसके लिए दुआएं भी बड़ी देती हैं कि ऐसा इदारा बना हुआ है। क्योंकि पहले तो ये होता था जी, अब औरत पुलिस के पास गई है, पुलिस के कोर्ट केस लेके जाएगी, अब वो पता नहीं तब तक बच्चा चाहे 6 साल का हो जाए। बिल्कुल ठीक है। तो अब वो वाली सिचुएशन नहीं है। अब जैसे ही किसी खातून के साथ कोई इशू होता है, कोई वायलेंस का इशू होता है, कोई इस तरह का ज्यादती होता है, फौरी तौर पे उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता है और फौरी तौर पे सारे इदारे हरकत में आ जाते हैं। और बीइंग अ चेयरपर्सन, आपको पता है मैं तब तक नहीं बैठती जब तक मैं वो मसला सॉर्ट आउट ना करवा दूं। और इंशाल्लाह हम अपना जो है वो किस तरीके से जो है वो रात को भी जो है अगर कहीं आपको जाना पड़ जाए तो आप खवातीन के पास जो है पहुंचती हैं, उनके मसले जो है सॉर्ट आउट करती हैं। इस टाइम आपके पास कितने केस जो है वो इस टाइम आपकी वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो डील कर रही है? कितने केसेस आप जो है वो इजीली निपटा चुकी हैं, कितने अभी बाकी हैं? और एक और सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ कि बीइंग अ लेडी आपको थ्रेड भी आते होंगे जब आप इतने बड़े बड़े केसेस में हाथ डालती हैं और किसी खातून को जो है वो आप मजलूम की जो है वो मदद करने के लिए बढ़ती हैं, तो जिस जालिम ने उन पर जुल्म किया होता है वो जालिम इतनी आसानी से, जाहिर है जो उस पर जुल्म कर रहा है वो दूसरे को भी तो जद्दोकोप या इस तरह की जो धमकियाँ शमकियाँ लगा सकता है। ऐसी भी चीज़ें होती हैं। देखिए दैट्स अ रूटीन मैटर ना। वो अब अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी स्ट्रेंथ दी भी है। और माशाल्लाह वो तो है बिल्कुल। तो केसेस तो अभी तक मैं आपको बताऊं कि मैं 200+ केसेस में खुद डील कर चुकी हूं, जिसमें हमने कुछ बहुत सी फैमिलीज़ को रियूनियन करवाया है। अच्छा। बहुत सी माओं को बच्चे लेके दिए हैं, कुछ डिवोर्स के केसेस हैं, कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं जिनको हैंडल किया है, और अभी कुछ केसेस ऑन प्रोसेस है जो हमारे चल रहे हैं जिनको हम ये देखें, सिर्फ हम ये नहीं करते कि हमने एक केस किया एक खातून को, अगर उनका पैचअप हो गया है तो वो चली गई हैं अपने घर में, हम 6 मंथ तक उसका बैकअप लेते हैं, फिर 1 साल तक उसका बैकअप लेते हैं। फिर हम उससे फ़ोन करके पूछते हैं कि आपको कोई इशू तो नहीं है, आपके बच्चों को खर्चा मिल रहा है, आपके साथ अभी तो कोई मसला नहीं। इसमें हम ना सिर्फ पंजाब लेवल पे हमारे बहुत से अभी 3-4 केसेस हमने ऐसे किए हैं जो एब्रॉड से खवातीन आई हुई थी, मैरिड होकर इधर, तो उनके साथ कोई इश्यूज चल रहे थे, वो भी हमने सॉर्ट आउट करवाए। तो अल्लाह का शुक्र है अथॉरिटी अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। दूसरा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि लोग हमेशा पूछते हैं जी अथॉरिटी बनी है, तो देखिए पहली हुकूमत में पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनी, 1 सेंटर बना। अब हमारी हुकूमत आई है माशाल्लाह, हमने 4 सेंटर बनाए हैं। सही। और अभी हम 35 डिस्ट्रिक्ट में ही इसको लेके जा रहे हैं। अच्छा। इंशाल्लाह वज़ीर आला साहब ने डायरेक्शन दे दिए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारा जो लाहौर का सेंटर है ये कंप्लीशन के मराहिल में है, और हम अपनी ख़वातीन के लिए सर्विसेज इसकी ओपन कर रहे हैं वेरी सून। उसके बाद हमारा पिंडी में बन रहा है, डीजी खान में बन रहा है, फैसलाबाद में बन रहा है, बल्कि सीएम साहब ने कहा है कि अब 35 डिस्ट्रिक्ट में करें, क्योंकि पहले मुल्तान में हमारा है और हम इसको करने चाह रहे हैं। और इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि हमारी खवातीन को जो भी कोई इश्यूज हों उनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही उनकी दादरसी हो जाए, और हम कोशिश करें कि हम अपनी खवातीन को, अपनी माओं को, बहनों को, बेटियों को एक पीसफुल सोसाइटी बिल्कुल जो मुहैया करें। डेफिनेटली जो उनका हक है, और ये हमारी जिम्मेदारी। काम क्या करेंगे, किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे, इसमें कौन लोग होंगे, और वो किस तरह उनकी जो है वो दादरसी की जा सकेगी? थोड़ा सा अगर मैं इसमें तफसील में जाना चाहूँ। देखिए नबिया, सबसे पहले ये 1 स्टॉप शॉप है, और एक ही शेल्टर तले आपको सारी सहूलतें प्रोवाइड की जाती हैं। इट्स हमारा जो मुल्तान का सेंटर है, इट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर, और इसी तरह हम रेप्लिकेट करने जा रहे हैं पूरे 35 जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें। उसमें ये हमारा मैकेनिज़्म ये है कि एक फ्रंट डेस्क पे हमारे पास विक्टिम आती है, और उसका ऑडियो वीडियो विजुअल लिया जाता है, उसकी एप्लीकेशन ली जाती है, अगर उसके साथ कोई वायलेंस हुआ है वो उसके बाद वो साइकियाट्रिस्ट के पास चली जाती है। उसके बाद अगर उसके साथ उसका सेशन होता है, अगर वो किसी ट्रॉमा में है
उसको नॉर्मल करना, उसको ईजी करना। और फिर खुदा न खास्ता अगर उसके साथ कोई इंजरी है तो हमारी लेडी गायनेकोलॉजिस्ट है, लेडी डॉक्टर है, उनके साथ उनका सेशन होता है। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट है हमारा, और पुलिस थाना है पूरा हमारे पास, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि कोई एक औरत हमने बिठाई हुई है, हमारा पूरा पुलिस थाना है, रेस्क्यू सिस्टम है। अगर सारी लेडीज होंगी, जी जी, उसमें सारी लेडीज है। अगर कोई खातून मतलब उसको कोई थ्रेट है, लाइफ थ्रेट है, तो वो कॉल करती है, तो हमारा रेस्क्यू सिस्टम भी है। हम उसको फौरी तौर पे उसके घर से ला के अपने प्रोटेक्शन सेंटर में रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद पुलिस के बाद हमारा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, वो लॉयर का हमारा एक पैनल है जो उनका सारा केस देखता है। उसके बाद हमारे जो जजेस हैं वो अपॉइंटेड है सेपरेट से, और वो हमारे जो प्रायोरिटी पे हमारे केसेस को देख रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एक कोई ऐसी खातून आती है जिसके बच्चों को समेत उसके हस्बैंड ने निकाल दिया या उसको निकाल दिया, उसको पेरेंट्स भी नहीं रख रहे, उसका कोई नहीं है, देन हमारा प्रोटेक्शन सेंटर है उसी प्रीमिसेस में, एक ही शेल्टर तले हम ये सारी सहूलतें उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सारी लीगल सपोर्ट उसको दे रहे होते हैं, और उसकी एक पैनी भी खर्च नहीं होती, और उसको सारी दाद रसी उसकी गवर्नमेंट लेवल पे उसका सारा जो है वो काम इंतहाई आसानी के साथ जो है वो हो जाता है। मैं इसको बताने का मकसद ये था कि जो भी हमारी माएँ बहनें देख रही हैं, इंशाल्लाह वो इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि आप जब हमारे पास आएंगी आपकी एक पैनी भी खर्च नहीं होगी, आपको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी लीगल सपोर्ट की जाएगी आपकी। बिल्कुल सही है। अब ये देखिए कि खवातीन को अवेयरनेस ही नहीं कि हमने अपने हक के लिए, या अगर हमारे साथ ज्यादती हुई है तो जाना कहाँ है, किसका दर खटखटाना है, किससे बात करनी है। अब तो ये पोर्टल सेल आ गए ना कि जो है वो सीएम पोर्टल सेल है, पीएम है, तो यहाँ पर जो है वो जाकर जो है वो बात कर लेते हैं, अपनी शिकायतें रजिस्टर्ड करवाते हैं। मगर वहाँ जो शिकायतें मौसूल होती हैं, आपका भी तो एक जो है वो नंबर है जिस पर जो है वुमेन प्रोटेक्शन का अदारा जो है वो चल रहा है, काम कर रहे हैं, तो यहाँ जो शिकायतों के पलंदे इतने इकट्ठे होते हैं, उन सबको इकट्ठा करके लोगों तक पहुँचना कुछ टाइम तो लगता है, जाहिर है ये टाइम टेकिंग चीज़ है, इतना आसान तो नहीं है। उस पर इस सब चीज़ों पर लोगों को किस तरीके से जो है वो हौसला देते हैं और किस तरह काम करते हैं, ये एक इंतहाई मुश्किल प्रोसेस है। देखिए ये एक मैकेनिज्म है, इसमें हौसला नहीं दिया जाता, प्रैक्टिकल काम किया जाता है। हमें कोई कॉल आती है, जैसे हमारा मुल्तान की जो हमारी हेल्पलाइन है 1737, उस पर कॉल आती है, हमारा एक मैकेनिज्म है, ऑटोमेटिकली उसको हमने टैकल करना होता है, ठीक है। और वो 1 बाय 1 अगर एक बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, सपोज वो उस सीट पे नहीं है, तो वो दूसरे के पास चली जाती है, और फौरी तौर पे उसके ऊपर एक्शन होता है। खातून के साथ, विक्टिम के साथ जो भी उसकी प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है, उसको बुला लिया जाता है, या उसे अगर रेस्क्यू वो चाह रही है कि मुझे थ्रेट है करना, उसको फौरी तौर पे कर लिया जाता है, और उसकी पूरी दादरसी की जाती है। और ये टोटल एक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो सही, मतलब अब देखिए इतना ज़बरदस्त किस्म का जो है विमेन प्रोटेक्शन का ये इदारा जो है वो काम कर रहा है, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है फातिमा साहिबा के लोगों में अवेयरनेस की, इन्फॉर्मेशन की कमी है, उनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि हमने जाना कहाँ है, कौन सा डेस्क है, किस जगह जो है वो जाके हमने बात करनी है। हर खातून को ये पता होना चाहिए कि उसको प्रोटेक्शन देने के लिए पाकिस्तान में एक इदारा काम कर रहा है जिसको विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कहा जाता है, और जिसकी चेयरपर्सन फातिमा चदर साहिबा जो है हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि हमारी देखने वाली इतनी सादी माशाल्लाह जो है वो ख़वातीन और कौम है कि उनको बड़े तफसीलन जो है वो इस चीज़ को समझाना भी और बताना भी पड़ता है। और मेरी प्रोग्राम में हमेशा कोशिश होती है कि आम सादे अल्फाज इस्तेमाल करके जो है वो हम अपनी आवाम तक अपना मैसेज जो है वो पहुँचा सकें। किसी को भी कोई तकलीफ़, कोई परेशानी होती है तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। कोई खातून कहीं भी किसी किस्म की भी कोई ज़्यादती, कोई भी लेवल किसी भी किस्म का होता है तो हम ये फातिमा साहिबा तक जो है वो आपकी बात पहुँचा देंगे। आप मेरे प्रोग्राम में इसमें कमेंट भी करेंगे और बताएंगे भी मुझे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी जैसे आपने बताया कि आप ये सेल्स बना रहे हैं जिसमें ख़वातीन को पूरी प्रोटेक्शन जो है वो दी जाएगी, इसमें हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इसको बनाया जाएगा। 35 के करीब आप शायद बात कर रही हैं कि इसमें जो है वो ये बनाया, टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक में बन चुका है, 35 में हम इसको 35 में जो है वो इसको लेके जा रहे हैं। ये कितना प्रोसेस लगेगा, कितना टाइम जो है वो टेकिंग है ये, और कितने अरसे तक जो है ये अभी जो है वो पूरा प्रॉपर तरीके से जो है वो ऑन हो जाएगा? देखिए लाहौर में तो हम वेरी सून इसको कर रहे हैं सर्विसेज अपनी, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि साथ में हम इनको भी करते हैं, क्योंकि हमारे प्रोटेक्शन सेंटर ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा। और उनके साथ जो एग्जिस्टेंट हमारा सेटअप है उसके साथ ही हम इसको करके तो फौरी तौर पे इंशाल्लाह वो इस साल प्रॉबली, लेकिन देखिए इसमें टाइमलाइन नहीं दी जा सकती कि मैं कह दूं 1 हफ्ते बाद है या 10 दिन बाद है, नबिया कल मुझे प्रोग्राम में बुला के बिठा ले जी, आपने तो ये कहा था, जैसे खान साहब को कहते हैं जी उन्होंने 30 डेज में कहा था। तो देखिए ये गवर्नमेंट के प्रोसेस होते हैं, तो इंशाल्लाह वेरी सून डायरेक्शन सीएम साहब ने दे दी हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम एज सुन एज पॉसिबल अपनी जो बहनें हैं उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करें 35 डिस्ट्रिक्ट में। बिल्कुल सही है।
अच्छा, इसमें आपके पास जो अभी जिस तरह से शौहर के तशद्दुद की जो है वो ख़वातीन डोमेस्टिक वायलेंस की जो इश्यूज़ हैं या और जो है वो मामलात आते हैं, इसमें जब ये चीज़ें रिपोर्ट होती हैं तो कितने टाइम में आप लोग उनसे रब्ता करते हैं और फिर कितना जो है वो ये टाइम टेकिंग जो है वो प्रोसेस होता है, इसके लिए कितना जो है वो आइडिया हो लोगों को कि अगर कोई आप तक जो है वो पहुंच रहा है तो कितने दिन में, कितनी देर में उसको जो है वो इंसाफ मिल जाएगा? देखिए भैया, हमारे पास जो भी खातून आती है सबसे पहले उसका सारा हमारी जो साइकेट्रिस्ट के साथ उसका सेशन होता है। अच्छा, ये भी होता होगा फातिमा साहिबा, कुछ ऐसी भी ख़वातीन होती होंगी जिनके साथ हुआ कुछ नहीं होता होगा लेकिन वो अपना पूरा एक प्रोसेस जो है वो क्लियर करती होंगी, क्योंकि मेंटली अभी बहुत सी ऐसी डिज़ीज़ हैं जिसमें ये चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं कि अक्सर औक़ात जो आपके पास विक्टिम आ रहा होता है वो अपनी पूरी एक रुदात जो है अपने पास से मनगढ़ंत कहानी भी सुनाता है। इस चीज़ का ये आपने बहुत बेस्ट जो है वो तरीका इख्तियार किया है कि सबसे पहले उसको जो है वो एक साइकेट्रिस्ट के पास भेजा जाए, उसका मेंटली टेस्ट किया जाए कि वाकई ये प्रॉपर जो है वो बात ठीक है या कहीं कोई और मसाइल तो नहीं। एक देखिए, जब से मैं देखने लगी एक केस हमारे पास ऐसा आया था और उसके बिहाइंड भी कुछ ना कुछ उसका प्रॉब्लम उसके साथ हुआ था जिस वजह से वो कुछ इस तरह से बिहेव कर रही थी खातून ना। ठीक, तो सारी गलत बात नहीं थी, थोड़ी सी बात सही भी थी, सारी गलत बात नहीं होती। मतलब वो डेफिनेटली एक शख्स के ऊपर आप ये भी मेंटली टॉर्चर होता है ना कि आप उसे बंद कर दे, आप किसी के साथ उसका राब्ता ना रखे, तो डेफिनेटली वो उस चीज़ को ही अज्यूम करना शुरू हो जाता है। ऐसा ही है। तो एक केस हमारे पास ऐसा आया था और वो फिर हमारी साइकेट्रिस्ट के साथ उसके 2-3 सेशन हमने करवाए और शी वाज अपसेट, बट ये कि उसको हमने टैकल किया और उसके हस्बैंड को फिर हमने बुलाया और उन्होंने कहा कि ये कभी कभी इशू हो जाता है, इस तरह से ये परेशान रहती हैं। उनका शादी काफ़ी देर से थी और उनका बच्चा कोई नहीं था और उनकी फिर सिस्टर आई, हमने उनके साथ उसको भी बिठाया जब हमने हमारी साइकियाट्रिस्ट के सेशन ये बात पूछी सारी, तो वो उस वजह से, लेकिन ये कि वो बाद में नॉर्मल हो गई, काफ़ी उनका मामला सॉर्ट आउट हो गया। ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जिनके लिए जो है वो ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। एक साइकेट्रिस्ट तक या साइकोलॉजिस्ट तक पहुंचना जो है वो आम आदमी के लिए आज मुश्किल काम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि जहाँ पे फ़िज़िकली टेस्ट मांगा जाता है ना कि आप अपने फ़िज़िकली टेस्ट जो है वो लेकर आएँ, अगर आपने कहीं जॉब करनी है कि आप फ़िज़िकली बिल्कुल परफॉर्मर हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, वहाँ पे मेंटली टेस्ट भी जो है वो अपेयर होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें जिस तरह आपने अपने इदारे में रखी हैं, इसी तरह मुझे उम्मीद है कि हर इदारे में जो है वो ये चीज़ जो है वो होती होगी, या इसका जो है वो ज़रूरी है, या जिन इदारों में ज़रूरी है उसमें होना चाहिए। लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स में आप जो ये ख़वातीन की बात कर रही हैं कि जिसमें ख़वातीन ही पुलिस के पास जाएंगी, वही ख़वातीन ही होंगी आगे, उसमें आप जो है वो क्या रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, उसमें क्या जो है वो आगे सेटअप होगा, इसमें ख़वातीन कितनी कंफर्टेबल होंगी? क्योंकि एक मर्द पुलिस वाले से बात करना एक अजीब सी बात है खातून का, और फिर अगर खातून से ही बात करेंगी तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा कंफर्टेबल जोन हो जाएगा। देखिए नबिया, हमारा जो इदारा है उससे मैनेजर से लेके साइकाट्रिस्ट से पुलिस डिपार्टमेंट तक, और हमारा टोटल जो इदारा है वो ख़वातीन पे मबनी है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जितनी भी रिस्पॉन्डर ख़वातीन होती हैं और उनके केसेस को देख रही होती हैं। दूसरी बात ये है कि ये एक फिनोमेना रहा है कि डेफिनेट बात है कि एक मेल जेंडर के सामने खातून के साथ अगर कोई इशू है तो वो उस तरह से खुल के बात नहीं कर सकती। बिल्कुल सही, क्योंकि बीइंग अ वुमन वो चीज़ें एक मेल को नहीं बता सकती। बिल्कुल। ऊपर से फिर हमारी पुलिस का भी थोड़ा सा एटीट्यूड इस तरह का होता है कि वो जो कोई जुर्रत करके बीबी आ जाती है वो और डर जाती है। सो इसके लिए सूटेबल ही ख़वातीन पुलिस जो वो बेस्ट है। तो इसीलिए हमारा जो इदारे में जितना भी स्टाफ है वो सारा फीमेल है जो इनको डील करता है, और वो बड़े फ्रीली फील करती हैं। और साइकेट्रिस्ट के साथ भी जो सेशन होता है उसमें बहुत सी चीज़ें जो आम रूटीन में वो डिस्कस नहीं कर पाती, वो साइकेट्रिस्ट के साथ जब उनका सेशन होता है तो उनको वो बताती हैं। हाँ। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि हमारा ये जो डाटा है वो सारा सीक्रेट रखा जाता है। सही। वो ये नहीं कि खातून के साथ हम मतलब सारा उसका आई है वो, तो उसके साथ जो हो रहा है वो उसको हम ऐसे, उनका प्रॉपर उनकी एक फाइल बनती है और उनका पूरा एक डाटा बनता है और वो डाटा सीक्रेट होता है। इवन कि आपके पास जो केसेस आते हैं आप उसको मीडिया रिपोर्ट में भी नहीं लेकर आते ना, जब तक वो हल ना हो जाए। डेफिनेटली वो भी अगर हल हो भी जाए तो उस खातून की मर्जी से
हाँ, अगर वो मीडिया पे आना चाहती है, मतलब आके इतने बताना नेकी चाहती है, काम आपने डेफिनेटली किए, इतने अच्छे काम आप कर रही हैं माशाल्लाह, लेकिन वो सामने भी नहीं है। नहीं, एक हाँ। देखिए वो सबसे नबिया एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक इंसान की अपनी प्राइवेसी है। जी, बिल्कुल, अगर वो उनके बिल्कुल साथ ठीक। कोई उनका मियाँ बीवी का कोई झगड़ा हुआ है, घरेलू झगड़ा, उनका कल को कोई पैचअप हो गया है, तो अगर वो ऑलरेडी मीडिया पे केस आ जाता है तो हो सकता है उसके हस्बैंड को अच्छा ना लगे। सही बात। सो इस वजह से पहले हम निपटा लिया जाता जी है। जी हम उनका जो डाटा है वो सीक्रेट रखते हैं। हाँ, अगर कोई औरत कहना चाहे वॉलंटरली कि मैं मीडिया पे आके बात करना चाहती हूँ कि मतलब मुझे अच्छी सर्विसेज दी है या मेरा ये, देन वो कर सकती है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हम मतलब इस चीज़ को ये खवातीन जो आपके पास केस रिपोर्ट हो रहे हैं, इनमें कितनी खवातीन जो है वो पढ़ी लिखी हैं और कितनी ऐसी खवातीन हैं जिनका ताल्लुक जो है वो देहात से या नॉर्दर्न एरिया से है? देखिए ना भैया, मिले जुले केसेस हैं। अच्छा। यहाँ पे मैंने बहुत पढ़ी लिखी फैमिलीज़ के केसेस भी इस तरह के आए देखे हैं। अच्छा। कि जो हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं हस्बैंड और उन्होंने भी अपनी जो खातून है उनके ऊपर तशद्दुद किया। और बहुत ऐसे लोग हैं जो कभी स्कूल का जिन्होंने मुंह भी नहीं देखा। उसमें आप ये नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली एजुकेशन जो है जहाँ पे है वहाँ पे ये चीज़ें कम हैं। और जहाँ पे इलिटरेट लोग हैं वहाँ थोड़ा सा है इशू के वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बन गया ना कि आप औरत को मतलब वो जैसे कहते हैं ना, बाज़ जगहों पे तो ये समझा जाता है कि अभी भी कि औरत तो पाँव की जूती है, इसकी तो कोई हैसियत नहीं है। अगर इसको एक दो थप्पड़ मार दिए हैं तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मैरिज लाइफ। सो औरत को भी नहीं पता होता कि ये मेरे ऊपर वायलेंस हो रहा है, वो भी ये समझती है कि दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ और मैरिज लाइफ, इसको कंटिन्यू करना भी है, कोई बात नहीं। सो मेरी नानी ने भी थप्पड़ खादा सी, मेरी माँ ने भी खादा, सो मैं भी खाना। सो मल्टीपल चीज़ें होती हैं। और मेरे ख्याल में जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है और ख़वातीन को अपने राइट्स का पता चल रहा है और ख़वातीन में एजुकेशन आ रही है, ख़वातीन एम्पावर हो रही हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये तो क्योंकि हमें तो पूरा उम्मीद रहना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल, हम कोशिश कर सकते हैं। देखिए, बीइंग अ मीडिया पर्सन, बीइंग अ गवर्नमेंट या सिविल सोसाइटी पर्सन, मैं भी एक सोसाइटी का हिस्सा हूँ, आप भी हैं, तो हमें बेशक हम बाय प्रोफेशन जहाँ भी हों, लेकिन सोसाइटी के हम वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। सो हम सब चाहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो पीसफुल हो, ना सिर्फ ख़वातीन के लिए हो, हमारे बच्चों के लिए हो। हमारे बच्चे हम चाहते हैं कि वो फ्रीली बाहर खेलें जैसे हम बचपन में खेलें। तो ये आप नहीं, मतलब कोई भी नहीं चाहता कि मेरे लिए मुश्किलात हो। सो हमें, मैं यहाँ कहूँगी कि हमें एक दूसरे की हेल्प करें, अपना अपना जो हिस्सा है वो इस मुल्क के लिए डालें। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क प्रोग्रेसिवली तरक्की करे और हमारे लोग और हमारे बच्चे यहाँ पे खुशहाल हों, तो हमें अपनी अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी और अपने अपने हिस्से का हिस्सा डालना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया फातिमा साहिबा आपका कि आप तशरीफ़ लाई और आपने बहुत ही डीप जाके और तफसीलन, मैं असल में आपसे इसीलिए आपको मेरा बुलाने का मकसद भी यही था कि आप तफसीलन आकर हमें ये बताएं और समझाएं हमारी आवाम को कि जो लोग इस वक्त ये सारे केसेस देख रहे हैं कि ख़वातीन के साथ इतनी ज़्यादती हो रही है, मामला जो है वो बिगड़ते चले जा रहे हैं, उसमें वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो क्या काम कर रही है और कैसे काम कर रही है। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे कि आप इसी तरह जो अच्छे तरीके से काम करती रहें, क्योंकि जिसके दिल में दर्द होता है किसी का, वही इंसान जो है वो किसी के दर तक पहुंचता है और उसकी जो है वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। अल्लाह ने आपको सीट भी ऐसी दे दी है, आपकी पर्सनैलिटी और आपका माइंड भी ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाई। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। ख़वातीन के साथ बढ़ते हुए ज़्यादती के वाक़यात, ख़वातीन के साथ होने वाले कोई भी मामला, अगर आप समझते हैं कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी ख़वातीन हैं जिनके साथ ऐसी ज़्यादती हुई है, जिनको जो है वो प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, तो आप मेरे इस प्रोग्राम में रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको जो है वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी तक, या आप डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। फातिमा साहिबा आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगी। और कोई भी शख्स आवाज़ उठाने से पहले ये ज़रूर सोच ले कि आप उस चीज़ पे आवाज़ उठाएंगे जो वाकई आपके साथ ज़्यादती हुई हो, चाहे वो कोई खातून हो, चाहे वो कोई भी हो। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर इंशाल्लाह नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज़ के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।